हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के टॉपिक ह्यूमन डिजीज़ या जिसे हम हिंदी में मानव रोग कहते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चन जो आप लोग के पिछले साल भी पूछे गए उनको भी डिस्कस करूँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। और इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक ट्रिक भी बताऊँगा जिससे आप लोग को आगे एग्जाम में हेल्प होगी। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का स्प्लीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लीहा जो है स्प्लीन, ये आप लोग का मलेरिया से इफेक्टेड होता है। और दोस्तों, ये जो आपका मलेरिया है ये आप लोग का फीमेल एनोफेलीज मॉस्किटो यानी कि फीमेल जो एनोफेलीज मच्छर होती है उसके काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, और ये आप लोग का प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है इसको ये मच्छर जो अपने डंक में कैरी करता है और उसके बाद हमारे बॉडी में इसको छोड़ देता है, जिसके कारण हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, ये आप लोग का कॉमन नेम है रेबीज़ का। ठीक है, रेबीज़ को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं और ये आप लोग का वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरल डिजीज़ है और ये जनरली आप लोग का डॉग बाइट के वजह से होता है। ठीक है, डॉग बाइट यानी कि कुत्ते के काटने से। और दोस्तों, यही क्वेश्चन आप लोग का 2019 में पूछा गया था कि डॉग बाइट यानी कि कुत्ते के काटने से कौन सा डिजीज़ यानी कि रोग होता है, तो ये आप लोग का रेबीज़ होता है। ठीक है, रेबीज़ होता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीमारी का पता करने के लिए ये यंत्र एमआरआई का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यही आप लोग का एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रेज के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, चेक किया जाता है मैग्नेटिक रेज के थ्रू, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग कारक जीवाणु नहीं होता। ठीक है, किसका जो रोग है वो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। तो जो एड्स है दोस्तों, ये आप लोग का HIV वायरस के वजह से होता है। ठीक है, वायरस के वजह से होता है, बाकी सब जो ये आप लोग का बैक्टीरिया के वजह से होता है। और दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्या होता है आप लोग का, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है आप लोग का एड्स का फुल फॉर्म। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोग का वायरस के वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। ठीक है, सबसे बढ़ने लगता है, क्या बढ़ने लगता है, WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो है ये आप लोग का बॉडी में अचानक से बढ़ने लगता है। और दोस्तों, ये क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स अचानक से बढ़ने का मतलब है दोस्तों कि हमारे बॉडी में जितने सेल्स हैं उसके बाद भी अचानक से बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारे पहले जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे हेल्दी सेल्स रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग ल्यूकेमिया कैंसर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, ग्वाइटर रोग होता है, तो इसका राइट आंसर आयोडीन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में पूछा गया था साइंस के सेक्शन में कि घेंगा यानी कि ग्वाइटर रोग किसके वजह से होता है, तो ये आप लोग का आयोडीन की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये हम लोग का नेक में होता है। ठीक है, गले का रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने हाइड्रोफोबिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ये आप लोग का हीमोफीलिया है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये आप लोग का क्या होता है, रेबीज़ होता है। और इसमें क्या बोल रहा है, हीमोफीलिया, तो इसमें क्या होता है आप लोग का ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, ये आप लोग का जेनेटिक रोग है, ब्लड का क्लॉटिंग, यानी कि अगर हमारे हाथ पैर में कहीं भी अगर कट आ जाएगा, कट आ जाने से जो ब्लड बाहर निकलने लगता है, ब्लड जो बाहर निकलने लगता है तो वो क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, जमेगा नहीं, उसके वजह से क्या होगा, ब्लड काफ़ी मात्रा में बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, स्टॉप ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, क्लोटिंग नहीं होता, ब्लड जो है वो क्लोट नहीं कर पाता, थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ब्लड का थक्का जमना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ईसॉल। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था।
जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन्हीं सबको डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन को भी ले लिया जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ईसाल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। और ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने स्मॉल पॉक्स जो होता है, ठीक है, उसका जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, जॉन ईसाल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो पैर जो है, किसी किसी का पैर देखते हैं तो कभी कभी काफ़ी मोटा फूल जाता है, सूज जाता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? फंगस, ठीक है, फफूंद यानी कि फंगल, ये फंगल डिजीज़ है, ठीक है। एथलीट फुट जो है ये फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर को कौन से अंग को प्रभावित करता है यानी कि इफेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? लीवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस में जो है लीवर है वो डैमेज होने लगता है, ठीक है। और ये भी आप लोग का वायरल डिजीज़ है, इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। वायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप लोग का एनीमिया होता है, ठीक है। हम लोग का शरीर में आयरन यानी कि Fe की कमी से एनीमिया रोग होता है। रिकेट्स जो है दोस्तों, ये आप लोग का विटामिन डी के वजह से होता है, ठीक है। और स्कर्वी जो है ये विटामिन सी के वजह से होता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी के वजह से रिकेट्स बीमारी होती है और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी के वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा? ठीक है, जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है लीवर, ठीक है। ये भी आप लोग का लीवर को इफेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोग का जो स्किन है वो येलो पड़ने लगता है, ठीक है। और ये किसके वजह से होता है? आप लोग का वायरस का भी नाम बता देता हूँ दोस्तों, बिलीरुबिन वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये भी आप लोग का वायरस के वजह से होता है। जो जॉन्डिस है वो भी आप लोग का एक तरह का वायरस के वजह से होता है, बिलीरुबिन वायरस। और इसमें आप लोग का स्किन जो येलो पड़ने लगता है और ये इफेक्ट करता है लीवर को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, BCG टीका किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये वाला चीज़ के लिए आप लोग काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पहले तो इसका राइट आंसर है TB, ठीक है। TB के लिए BCG टीका दिया जाता है। और दोस्तों BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। ये आप लोग का BCG का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों ये जो BCG यानी कि जो TB है, TB हम लोग का कौन सा बॉडी का पार्ट को इफेक्ट करता है? तो ये हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े को इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये आप लोग का क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, बैक्टीरिया के वजह से होता है। तो ये सब चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। BCG जो है वो TB के लिए, TB आप लोग का लंग्स को इफेक्ट करता है और बैक्टीरिया के वजह से होता है, और बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। और दोस्तों एक चीज़ और बनता है कि जो कालमेट ग्यूरिन है ये आप लोग का साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। जिस साइंटिस्ट ने BCG टीका की खोज की थी उसका नाम था कालमेट ग्यूरिन। इन्हीं के नाम पे बैसिलस कालमेट ग्यूरिन और जो वैक्सीन का नाम पड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइफाइड के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये आप लोग का इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, ठीक है। आंत को प्रभावित करता है। और दोस्तों ये आप लोग का जनरली गंदे पानी के यूज़ की वजह से होता है। गंदे पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उन्हीं की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑर्गन इफेक्टेड मायोपिया, ठीक है। मायोपिया क्या होता है आप लोग का? हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आप लोग को दूर का जो चीज़ है, दूर का जो भी ऑब्जेक्ट वो नहीं दिखाई देता है, ठीक है, नहीं दिखाई देता, लेकिन आप लोग का पास का चीज़ को दिखाई देता है। तो ये आप लोग का किस में होता है? आई में होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्योर कैसे करते हैं, ठीक कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। इसका यूज़ करके हम लोग जो भी शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, तो शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया को ठीक करते हैं अवतल लेंस का यानी कि कॉनकेव लेंस का यूज़ करके। और ये आप लोग का आँख से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जाता है? तो इसमें आप लोग का कन्वेक्स लेंस भी यानी कि उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष होता है यानी कि मायोपिया, तो उसमें हम लोग कनकेव का यूज़ करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्स। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ, इससे आप लोग को एग्जाम में जरूर से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग का फिगर में एक तो रथ है, ठीक है। रथ पर क्या है? एक तो देखिए यहाँ पे टॉफ़ी रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग की ट्रिक है कि रथ पर एक टॉफ़ी। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों? हम लोग का जो भी विटामिन का जो भी हम लोग का ये सब क्या है, ये सब साइंटिफिक नेम है, ठीक है। एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप लोग बता पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहले आप लोग का क्या है? र आ रहा है, तो र से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। फिर क्या आ रहा है? थ, तो थ से क्या हो जाएगा? थाइमिन। यहाँ आप लोग का विटामिन का नाम दिया है ABCDE, ठीक है। उसी तरह फिर पर जो है ये आप लोग का साइलेंट रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग को नहीं लेना रहेगा, लेकिन हम लोग बस यूज़ करेंगे याद करने के लिए। फिर क्या है? ए, तो ए से क्या हो जाएगा आप लोग का? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर क है तो क से कैल्सीफेरॉल। फिर ट है तो टो से टैकोफेरॉल।
फिर फी है तो यानी कि फाइलोक्विनिन। और ये दोस्तों आप लोग का जो भी डिजीज़ होता है विटामिन के कमी की वजह से, तो देखिए जैसे विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, मसोड़ों में फूलना होता है, डी से क्या होता है, रिकेट्स, मैंने आप लोग क्वेश्चन में भी बताया, ठीक है। इसी तरह इस तरह का इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आप लोग की ट्रिक है, ठीक है। इसको आप लोग बस ध्यान दीजिएगा कि रथ पर एक टॉफी यानी कि रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइनोक्विनिन, ठीक है। इसको आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ठीक है, एनर्जी नहीं मिलता है। तो विटामिन के वजह से, ठीक है, विटामिन से हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है। ये हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये क्या है, विटामिन क्या है आप लोग का, मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये हम लोग का जो भी डिजीज़ है, हमारे बॉडी में जो भी डिजीज़ होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, विटामिन, ठीक है। और इन चीज़ों से आप लोग का जनरली एनर्जी मिलता है, लेकिन विटामिन से नहीं मिलता। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। तो अभी मैंने आप लोग को जो ट्रिक बताया उसमें क्या था, विटामिन ए की वजह से हम लोग का रतौंधी होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए। विटामिन बी की वजह से क्या होता है, बेरी होता है, ठीक है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, दांत का प्रॉब्लम है। और जो ये क्या है दोस्तों, ये तो आप लोग का आँख का प्रॉब्लम है, रतौंधी। और जो बेरी है दोस्तों, ये आप लोग का ब्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। आदमी भूलने लगता है, ठीक है, चीज़ों को। तो ये आप लोग का बेरी होता है। विटामिन डी क्या होता है, इसके कमी से आप लोग का रिकेट्स होता है। ये आप लोग का बोन का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। और स्कर्वी जो है आप लोग का दांत का डेंटल प्रॉब्लम है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया दोस्तों कि रथ पर एक क क्या आ रहा है, कैल्सीफेरॉल। तो राइट आंसर है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अगर ये क्या आप लोग का टेकोफेरॉल विटामिन ई का है, ठीक है। रेटिनॉल र से आ रहा था रथ, तो ये क्या विटामिन ए का। और ये क्या आप लोग का एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। रथ पर एक तो आ रहा था, तो ये क्या आ रहा था, विटामिन सी का वजह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ किस पदार्थ की कमी की वजह से हो जाती है। तो ये आप लोग का इंसुलिन की वजह से होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग का 2019 में पूछा गया था, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है आप लोग का, एक तरह का हार्मोन होता है, ठीक है, जो हमारे पेनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है। पेनक्रियाज का जो आइलेट्स है, जिसमें हम लोग का अल्फा बीटा सेल पाया जाता है। तो जो बीटा सेल है दोस्तों, ये आप लोग का जनरेट करता है इंसुलिन को, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंसुलिन कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो ये पेनक्रियास के बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये किसके कमी से होता है, तो इंसुलिन के कमी से हम लोग का डायबिटीज़ रोग होता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास मैंने साइंस के टॉपिक ह्यूमन डिजीज से सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और सभी टाइप के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बता दिए, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैंने आप लोग को एक ट्रिक भी बता दिया, जिससे आप लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। याद करने के लिए उतना दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।